हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल. सो वी आर बैक एंड आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री. और कई लोग बच्चों के लिए ये एक नाइटमेयर होता है. लाइक केमिकल्स, रिएक्शंस, पीरियोडिक टेबल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने 9th क्लास के अंदर आप थोड़ा थोड़ा सा रूबरू हो चुके हो, जिससे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी. और एज फार एज आई नो एंड आई रिमेंबर कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने आखिरी टाइम के ऊपर हाथ खड़े कर दिए थे कि केमिस्ट्री नहीं आई समझ में हमारे, है ना. और उसके बाद में फिर कुछ एक्सप्लेनेशंस आपको बताई गई थी कि क्या चीज़ें होती हैं. तो फिर धीरे धीरे कई बच्चों को समझ में भी आ गया था जिन्हें ध्यान दिया था. एनीवेज, केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. सबसे पहले तो ये जानिए, हम केमिस्ट्री पढ़ें ही क्यों. हम केमिस्ट्री इसलिए पढ़ें क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण के अंदर, हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जो हम अपने चारों तरफ जो चीज़ें देखते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, वो सब कुछ साइंस है. साइंस के अंदर 3 चीज़ों में विभाजित हो जाती है. केमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजिक्स के अंदर क्या आता है, जो फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, जो फिजिकली किसी चीज़ के अंदर चेंज आ जाता है. बायोलॉजी क्या होती है, जिसमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब बायोलॉजिकल चेंज आ जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. लेट अस स्टार्ट विथ, सबसे पहले ये इसी से स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे ऊपर एक चीज़ लिखा हुआ है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज अ डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, मार्टिन एच फिशर. सो एक छोटा सा टास्क आपके लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही गूगल करके बताना मार्टिन एच फिशर हैं कौन. इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. साइंस फैक्ट्स नहीं है. हर चीज़ को फैक्ट्स बोलना कि क्या फैक्ट है क्या फैक्ट है, वो साइंस नहीं हो सकता. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक डिक्शनरी को रटना जिसके अंदर सारे वर्ड्स होते हैं, एक लिटरेचर नहीं बन सकता. लिटरेचर के अंदर उस डिक्शनरी के में आने वाले, पढ़े जाने वाले वर्ड्स को बहुत सोच समझ के लिखा जाता है, यूज़ किया जाता है. ठीक है, इस तब जाके एक लिटरेचर बनता है. सेम चीज़ साइंस के साथ में. अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. और मैं आपको सीधा ले चलूँगा दूसरे चैप्टर के ऊपर, जो कि कौन सा है, चैप्टर नंबर 5. क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि साइंस के अंदर अगर केमिस्ट्री आपको पढ़नी है और आपको केमिकल रिएक्शंस अगर आपको करनी है, तो वो होंगी किस चीज़ से, तो जिस चीज़ से होती हैं, जो चीज़ उस चीज़ के लिए अंदर इन्वॉल्व होती है, पहले उसके बारे में हम जान ले. ठीक है, तो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. मैं आपको जो जो बताता जा रहा हूँ वो आप देखते जाइए. ठीक है, और ये सब चीज़ें रिपीट भी होंगी. अच्छी बात ये है, 9वीं क्लास के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि मैटर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है. मैटर किस चीज़ से बना होता है, मैटर को हम क्या चीज़ बोल सकते हैं, या तो एलिमेंट होएगा, या कंपाउंड होएगा, या मिक्सचर होएगा. याद है आपने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में भी पढ़ा था, है ना. वो लाइन लगा के 2 उसके फर्क याद किए थे. ठीक है, अब प्रकृति के अंदर टोटल मिला के जो भी कुछ मिलता है उनको हम एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, यानी कि जो भी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो एलिमेंट्स कहलाती हैं. टोटल मिला के प्रकृति में 118 तरह के एलिमेंट्स अभी तक नोन हैं. कितनी हैं, 118, जिनमें से 98 बिल्कुल नेचुरली मिलते हैं. ओके, आपने पहले ये चीज़ नोट कर लिया. ठीक, 118 टोटल एलिमेंट हैं जिनमें से 98 बिल्कुल नेचुरली मिलते हैं. अब एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट मेटल हो सकता है, मेटलॉइड्स हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है. या तो क्या हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं, या फिर नॉन मेटल्स हो सकते हैं. ठीक है, अब ये तीनों चीजें किस चीज से मिलती हैं, दोबारा बताऊं एक बार. टोटल प्रकृति में कितने मिलते हैं, 118 एलिमेंट मिलते हैं. एलिमेंट्स को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हो, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल.
ये सभी जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो किससे बनती हैं? एटम से बनती हैं। बायोलॉजी की हम बात करें तो जैसे हर चीज़ किससे बनती है? सेल। सेल से हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बन गए। टिश्यू से फिर हमारी क्या बन गई? मसल्स बन गई। मसल्स हमारी ऑर्गन। ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम फिर उसके बाद में एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यही होता है ना। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर वे सभी जो निर्जीव चीजें हैं वो एक्चुअली केमिस्ट्री से डील करती हैं। ठीक है, जो भी निर्जीव चीजें हैं वो केमिस्ट्री से डील करती हैं, जो सजीव चीजें वो बायोलॉजी से डील करती हैं। जो निर्जीव और सजीव दोनों मिला के आपस के अंदर जो इंटरेक्शन करती है वो हम फिजिक्स से समझते हैं। आप इसको ऐसा मान के चलिए, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसको परिभाषित नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, इसलिए। मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, और ये तीनों तरह की चीजें जो सबसे छोटी इकाई जिस चीज से बनती है वो कहलाता है एटम्स। क्या कहलाता है? एटम्स। जैसे बायोलॉजी के अंदर हमारा क्या कहलाता था? सेल। ऐसे इसके अंदर क्या कहलाता है? एटम्स। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। मॉलिक्यूल, जब भी आप मॉलिक्यूल सुने तो आप ये मान के चलें कि सेम एटम से मिलके कोई भी चीज बनती है वो मॉलिक्यूल कहलाती है। जैसे कि H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है क्योंकि ये 2 एटम से मिलके बना हुआ है। H जमा में H, ये 2 एटम हाइड्रोजन के मिले तब जाके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? सेम एटम से बनी हुई चीजें। अब कंपाउंड क्या चीज होती है? डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब कोई मेटल या नॉन मेटल या फिर कोई एक मेटल और प्लस में दूसरा मेटल, या कोई एक नॉन मेटल या दूसरा नॉन मेटल, ये कभी भी, या फिर मेटलॉइड या और मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल कभी भी आपस में मिलेंगे तो जब इसके एटम्स और इसके एटम्स अलग अलग होंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड। यानी कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। मेरी एक आदत है, बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो, अगर दीवार बनाते वक्त ईंट एक ही भट्टे की लग रही है, ठीक है, रामा भट्टे की लग रही है सारे के सारे, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल बना रही है। अगर एक किसी और भट्टे की, एक किसी और भट्टे की और एक किसी और भट्टे की ऐसे करके अगर बन रही है तो दीवार तो वो भी बनाएंगी लेकिन वो कंपाउंड बनाएंगी। आ गया सबकी समझ में? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपको लेके चलूंगा पीरियोडिक टेबल के ऊपर। जी, ये लो जी, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। आई होप यू आर एबल टू सी इट। देख पा रहे हैं? ये सारी की सारी पीरियोडिक टेबल कहलाती है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, ये हम इसके बारे में डिटेलिंग में भी पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कोई भी एलिमेंट, कितने थे भैया? एलिमेंट थे टोटल मिला के 118। 118 को कितने भागों में विभाजित किया गया था? मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। ठीक, अब भाई ये वाले जो हैं, पहले तो ये तो देख लो, ये तो है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या चीज होती है? वो वाले एलिमेंट जो मेटल की भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? याद करो, 9वीं क्लास के अंदर आपको बताया गया था प्रॉपर्टीज क्या चीज होती हैं। प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी चीज की गुण विशेषताएं। जैसे कि लोहा सख्त होता है ना? मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस तो आप बचपन से करते आ रहे हो। मेटल, जैसे लोहा एक मेटल है, ठीक है, वो सख्त होता है, उसकी तारें खींची जा सकती हैं, उसके अंदर से करंट आराम से पास हो जाता है और वो गर्म भी अच्छे से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या चीज़ होते हैं? जो बुरे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है, जिसकी तारें नहीं खींची जा सकती, जिसको शीट्स के अंदर नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, है ना, तो वो नॉन मेटल हो गया। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मेटलॉइड क्या होते हैं? जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर। अब
एक चीज आप देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप नंबर, यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप नंबर, ये भी लिखा हुआ है ग्रुप नंबर। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि देखो ये ग्रुप है जितना भी, ठीक है। देखिए इधर सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर से देखते हैं मॉडर्न इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, देखो मैं आपको बार बार यहाँ से वहाँ इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर शुरुआत कराने से पहले एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। वर्टिकल क्या चीज़ होती है, दोबारा इसके ऊपर आते हैं। ये वर्टिकल कॉलम है भाई, ऐसे ये जो खड़ी हुई है, ठीक है, ये है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या चीज़ होता है, जो ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये क्या है, ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल। दोबारा बताऊं, ऐसे वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल, ओके। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, सबकी समझ में आ गया। तो ये जो 18 वर्टिकल कॉलम हैं इनको कहते हैं हम ग्रुप। 18 हैं ये, कैसे हैं 18, गिने एक बार, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इनको फिर हम कैसे करते हैं, अब ये कैसे विभाजित करे गए हैं। सबसे पहले तो ग्रुप, अगर मैं आपको बोलूं कि 7th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 7th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ये है Mn, ये है मैग्नीज, फिर उसके बाद है Tc, फिर रेनियम, फिर BH, ठीक है। नीचे भी है ये लेकिन अलग से हैं, ये थोड़ा सा आप बाद में एडवांस हैं, या बाद में पढ़ेंगे आप इनको, ओके। अगर मैं बोलूं कि आपका 18 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 18 ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये आपके 18वें ग्रुप के एलिमेंट हैं। आपके मैं बोलूं कि 13 ग्रुप के कौन कौन से हैं, ये 13 ग्रुप के हैं, ओके गुड। अब आप समझ गए होंगे। नंबर 2 चीज होती है पीरियड्स। पीरियड्स क्या चीज होती है, ये तो थे देखो ये जो आपने अभी मैंने दिखाए थे, आपको ग्रुप दिखाए थे। अब पीरियड कैसे होते हैं, पीरियड होंगे भैया, अभी तक हमने पढ़े हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कहलाएंगे पीरियड्स, और जो वर्टिकल हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्रुप्स, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल आपके ये वाला, ये एक पीरियड है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में आता है और हीलियम ग्रुप नंबर 18 में आता है, ओके। इसी तरीके से लिथियम, बेरियम, बोरोन, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे के सारे, ये देखो ये जो ऐसे करके जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे पीरियड्स। तो 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, टोटल मिला के यहाँ पे देखो 7 पीरियड है, ओके। सबके समझ में आ गया ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं। इस तरीके से 118 एलिमेंट्स को डाला गया है। दोबारा पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहीं से आपको पता है, आपने पिछले साल भी पढ़ा है कि एटम्स क्या चीज करते हैं, मेटल और नॉन मेटल को बनाते हैं। जैसे एक दीवार को ईंटें बनाती हैं, ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। मेटलॉइड्स भी एटम से बने होते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या है, ये ग्रुप नंबर क्या है इसका, 1 होगा, हाइड्रोजन का 1। फिर उसके बाद में हीलियम के 2, ये क्या लिखा हुआ है, 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। लिथियम का एटॉमिक 1 होता है। फिर एटॉमिक नंबर क्या चीज होता है, एटॉमिक नंबर मतलब भाई किसी भी ये जो मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स हैं, ये कितने एटम से मिलके बने हुए हैं। कहने का मतलब एक दीवार में कितनी ईंटें लगी हुई हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, 1 ही ईंट से बना हुआ है, हीलियम 2 से बना हुआ है, यहाँ पे देखो लिथियम 3 से बना हुआ है, बेरियम 4 से बना हुआ है, 5, बोरोन 6, ये इनके एटॉमिक नंबर है, ओके। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये छोटा सा, ये क्या है, 14,
ये है आपका एटॉमिक मास। आपने ये भी पढ़ा था पिछले साल 9वीं के अंदर कि किसी भी, जैसे कि हमारा सेल होता है यार, आप अपनी बॉडी से कंपेयर करके देखिए, बायोलॉजी के अंदर हमारे सभी के सेल होते हैं, उस सेल का कुछ ना कुछ बिल्कुल माइन्यूट होता है, हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, बहुत छोटा होता है, माइक्रोन्स के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकृति के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उसका बोझ होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ भार होगा और उसकी कोई ना कोई संख्या होगी, ये बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का मतलब क्या हो गया, ये 6 कार्बन के एटम से मिलके, यानी कि 6 ईंटों से मिलके एक दीवार बनी हुई है, यानी कि 6 चीजों से 6 कार्बन के सिमिलर एटम, और सभी सेम होते हैं। एक एलिमेंट अपने सेम तरीके के एटम से बनता है। ओके, तो 6 कार्बन के एटम मिलके कार्बन को बनाते हैं और उनके अंदर बोझ कितना होगा, 12। ठीक है, ये उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर। आई होप ये आपको सबकी क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर एक चीज अब मैंने आपको ये जो बताई है इसके पीछे क्या है, आपको ये कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, और कुछों के तो आपको हमेशा नाम और नंबर, एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। कितने तक के, कम से कम 20 तक के। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, बेरिलियम का है 4, बोरोन का है 5, कार्बन का है 6, और नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, उसके बाद फिर सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। भाई ये यहाँ तक 20 तक तो है ना, कम से कम आप कर ही लो, बाकी ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन कई बार यूज होता है, तो आयरन का क्या है एटॉमिक नंबर, 26 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए, कम से कम मेरा आपको एडवाइस है कि 20-30 तक तो आप एक बार रट लो इनको, और बहुत आसान भी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। देखो, ठीक है, 18 तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, तो इसको याद करना एक बार। ओके, अब ज़रा हम आ जाते हैं अपने चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, वो तो आपने देख लिया भाई, पीरियोडिक टेबल देखी ली आपने, ये भी पता कर लिया कि सारे एलिमेंट कितने होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। आपने ये देख लिया कि एलिमेंट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये तीनों तरह के एलिमेंट किस चीज़ से बने होते हैं, ये एटम से बने होते हैं। सेम तरह के एटम से मिलके बने हों तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल H प्लस में H, ठीक है, 2 तरह के सेम हाइड्रोजन के एटम मिल गए तो वो मॉलिक्यूल बना दिया उसने एक हाइड्रोजन का। लेकिन जब एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलता है, इसका मतलब जब एटम्स ऑफ ए मेटल एडेड विद द एटम्स ऑफ ए नॉन मेटल, तो वो मिलके फिर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ओके, और कंपाउंड और मिक्सचर वगैरह के बारे में ये आपने पिछले साल बहुत पढ़ा हुआ है, मैं आपको दोबारा उस चीज़ के लिए नहीं लेके जाऊंगा। मैं अब आपको लेके चलता हूँ किस चीज़ के ऊपर, मैं आपको लेके चलता हूँ इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम यहाँ से। आई होप सभी को विजिबल है, आराम से है ना। चलो, अब सबसे पहले रिएक्शन क्या चीज़ होती है, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर बदल जाना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की, मैंने क्या बताया था, कोई भी प्रकृति के अंदर अगर कोई चीज़ विद्यमान है तो उसके बारे में 2 चीज़ें तो पक्का है, उसका एक बोझ होगा और उसकी एक संख्या होगी, उसका एक नंबर होगा और उसकी एक संख्या होगी, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़, उसके अंदर कोई ना कोई तो चेंज आएगा, या तो वो फिजिकली आएगा या वो केमिकली आएगा। हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो आपको आराम से दिख जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रोथ होना, आपकी हाइट बढ़ रही है, वो आपका अंदर फिजिकल चेंज है।
ठीक। लेकिन जब आपके अंदर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हैं, मतलब कि पूरा का पूरा आंतरिक बदलाव भी कर देती हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, पेपर का जलना, यानी कि जल गए और जलने के बाद में राख बन गए, यानी मतलब एक दूसरी ही चीज बना देती है, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक। कॉटेज घी का बनना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। पढ़ा है ना भी आपने डाइजेशन। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को अगर हम, अच्छा एक चीज याद करना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता भी है आपको। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, ये जो आपने देख रहे हो ना, ये चीज, ये जो लिखी हुई है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसी चीज से मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला, इस पूरी को चीज को तो बोलते हैं हम रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। पहला रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो इस एरो के, इस तीर के इस साइड में होंगी, वो होती है रिएक्टेंट। जो इस तीर के इस साइड में होंगी वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 रिएक्टेंट, यानी कि एक मैग्नीशियम और एक दूसरा रिएक्टेंट कौन सा? ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में रिएक्ट करे और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। यानी कि एक नया ही प्रोडक्ट बना दिया इन्होंने। मैग्नीशियम आपको पता है, अभी अभी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा है। ठीक है। ये भी एक आपका मेटल होता है। ऑक्सीजन ये आपकी गैस होती है, ये भी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पता करी है, O2 है ना। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब बीच में ये एरो क्या दिखाता है? इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रखी है। अब इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, हीट, यानी कि जब गर्म करा जाएगा। एक चीज आप गांठ मान ले, जब भी आप किसी रिएक्शन के अंदर प्लस में ऑक्सीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको जला रहे हैं। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज ही होता है किस चीज के लिए? किसी चीज को तोड़ने के लिए, जलाने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसका मतलब वो कोई चीज जलेगी। ओके। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक ये एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है भाई, पहले तो आपने ये करके दिखा दिया। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी भी केमिकल रिएक्शन की नंबर 2 प्रॉपर्टी। अभी तो मैंने आपको बताया था, एक तो रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट होते हैं। ये तो नंबर 1 प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन होने का, नंबर 1 मतलब। नंबर 2, प्रेसिपिटेट, केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ